जी, आप लोग मुझे ये बताइए पहले कि आपके घर में कौन-कौन गणपति बिठाता है? और अगर बिठाते हो तो आप लोग नाले में विसर्जन करते हैं? अगर नाले में विसर्जन करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कुएँ, शुद्ध पानी, घर में जो बाल्टी होती है, टब होता है या भगोना होता है, आजकल जो घर में विसर्जन करने लगे, नहीं तो नदी, जो समुंदर है वो, या बहुत बड़े जो ऐसे तालाब बने हुए रहते थे वो उसमें करते थे, मगर नाले में दोस्तों नहीं करते। नाला किसको कहते हैं आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो भाई सावित्री जी से सीख लीजिए, क्योंकि इन्होंने जो गणपति का, अपना गणपति का जो विसर्जन किया वो नाले में किया, क्योंकि ये हम नहीं, ये अपने मुंह से ही कह रहे कि हम नाले पे आए हैं और गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। तो बताओ, इससे ज्यादा दिमागदार और चतुर औरत कौन होगी जो नाले में गणपति जी का विसर्जन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्री और गणेश की, जो किसी चीज का भी फायदा उठाने से नहीं बाज आती। चाहे किसी की मौत हो, चाहे किसी का मरण हो, चाहे किसी का जीवन हो, चाहे किसी का पैदा हुआ हो, या चाहे कोई तड़प रहा हो, या चाहे घर में पागल नंद हो, चाहे वो कपड़े उतार के फेंक रही हो, चाहे इसकी बेटी को कीड़े ने काटा, चाहे इसकी बेटी मौत के मुंह से वापस आई मगर इसका कैमरा कहीं बंद नहीं होता है, उसे कहते हैं सावित्री। अब आप लोगों को पता है पिछले काफी दिनों से, क्योंकि गणेश विसर्जन तो 3 दिन पहले ही हो गया, 2-3 दिन पहले ही हो गया खत्म, मगर इसका पिछले जो 15 दिन से गणपति गणपति करके जो वीडियो आ रहा है, क्योंकि ये पूरा ही फायदा उठाती है हर चीज का। तो जैसे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी वीडियो बना के कह रहे थे, अरे यार आपके सावित्री जी ने पूरी वीडियो बनाई गणपति के ऊपर। जी नहीं, मैं अभी भी कहती हूँ उसने पूरी वीडियो नहीं बनाई। उसने जो स्टार्टिंग जो वीडियो जो किया था ना, उसने वो सबसे बेहूदगा वीडियो किया था, और जो एंड में भी जो बोलते हुए गई है ना कि गणपति का विसर्जन नाले में करेंगे, तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो मेहनत थी वो खड्डे में ही डाल दी। क्योंकि हम लोग गणपति बप्पा, मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, गणपति बप्पा को हम लोग नाले में नहीं विसर्जन करते, गंदगी में नहीं डाल के आते, ये सावित्री जी का कहना है। सावित्री की लगातार जो वीडियो आ रही है एक मिनट में, वो वीडियो आप उसके या फेसबुक पे जाके देखो और गणेश सावित्री की जोड़ी पे जाके देखो, यहाँ तक अभी वो जो वीडियो डाली उसमें भी देखो, तो वो बार बार यही कहते हुए नजर आ रही कि नाले में हम आए हैं विसर्जन करने, नाले में आए हम विसर्जन करने। उसको गालियां भी पड़ रही कि नाला नहीं, नाले में नहीं डालते, फिर भी नाला 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 ही कह रही है वो। तो बताओ, इतनी बुद्धिमान औरत है, या ये जानबूझ के कंटेंट के लिए नदी को नाला कह रही है, और जानबूझ के गणेश जी का विसर्जन जो कर रही है वो हमें बता रही है कि हमने नाले में विसर्जन किया, कि लोग बाग उसे गाली दे और गणेश जी की एक तरीके से वो बेइज्जती करी कि वो जा रहे हैं तो हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें रोना आ रहा है। ये ओवर एक्टिंग छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे किसी के भी फेस से हमें नहीं लगा कि वो उसे दुख है और उसे रोना आ रहा है। तुम लोग कुछ भी करते हो तो एक कैमरे के लिए करते हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे हर चीज हो। आप लोगों को पता है ना दोस्तों, जब ये वीडियो जब स्टार्टिंग की थी गणपति की, तो मैंने पहले भी कहा था गणपति को जो हम लेके आते हैं घर में तो उसे पूरा कवर करके और ढक के लेके आते। जब उनके फेस से जब हम कपड़ा या पेपर या कुछ भी उठाते तब हम उनकी आरती करते। इन लोगों ने जो गणपति वहां से उठाया ऐसे प्लास्टिक की थैली में, इतना नौटंकी करते हुए लेके आए इन लोगों ने, जबकि गणपति जब हम वहां से उठाते तब भी उनकी अगरबत्ती वगैरह करके हम वहां से उठाते और उनको पूरा पैक करके लेके आते। जब हम पूजा करते तब उनका पूरा वो हटाते हैं, फिर उन्हें उसकी जगह पे विराजमान करते हैं। खाली कंटेंट के लिए कोई और मौका नहीं मिल रहा है, कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो आप ये मुद्दा उठा रही हो। भगवान को तो बख्श दो और भगवान को नाले में मत छोड़ो, भगवान को अच्छी जगह विसर्जन करो, पानी में, साफ सुथरे पानी में, नदी में, समुंदर में। नाले में हम नहीं विसर्जन करते, और जो विसर्जन नाले में करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होता है कि हम उसको इतनी शुद्ध अगरबत्ती, दिया बत्ती, फूलों से हम मुझे इतने दिन से तो हम उसका घर में स्वागत कर रहे थे, अब हम उसको गटर के नाले में छोड़ के आ रहे, तो ये कौन सी हमारी पूजा पाठ हो गई। तो जो बोलती हो ना अपने मुंह पे लगाम दो। आपको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ, और जो रिएक्शन चैनल वाले इस चीज पे वीडियो बना रहे तो उनके एक एक बोले हुए वर्ड पे भी वीडियो बनाओ। एक चीज को अलग अलग कैमरे से 100 बार शूट करती है और 100 बार उसे डालती है। मुझे समझ में नहीं आता ये यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले, इनको गुस्सा नहीं आता, या इनको ये नहीं है कि अगर ऐसे ही वीडियो डालती रहेगी एक ही चीज का वीडियो अलग अलग एंगल से,
100 से 200 से 1000 तक वीडियो ये डालेगी, तो देखने वाला भी बोर होगा, वो भी बोलेगा कि फेसबुक पे कैसी वीडियो आ रही है। और ये थोक के भाव वीडियो डालती है, एक ही वीडियो को इतना इतना छाट के। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने नाले में विसर्जन कर दिया। अब इनकी दरिया दिली कि ये इतने अच्छे लोग हैं कि ये भगवान को इतने दिन तक साफ सुथरी जगह पे रखने के बाद नाले में विसर्जन कर दिया। बाकी अब आते हैं हम सनातन पे। जी सनातन जी फ्लैट ले रहे हैं अपनी साली और अपनी सास के लिए, अपने पियर वालों के लिए। आपको मैंने कहा था इनके घर का माहौल बहुत ही बदल रहा है, बहुत ही। जिस आदमी ने सनातन को पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है मैं मानती हूँ सनातन को अपनी साली का बहुत, अब मैं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि क्यों अपनी बेटी का घर यानी अपनी बीवी के घर वालों को नहीं देख सकते। बिल्कुल देख सकते, मगर ये नहीं कि अपने घर को भूल के एक साली के चक्कर में, क्योंकि ये हमें भी दिख रहा है। देखो दोस्तों, वो एक नया घर ले रहे हैं, अब उस घर में सास रहेगी, ससुर रहेंगे, ये क्योंकि वीडियो में कहते हुए नजर आए 3 कमरा, उसमें 3 कमरे का ये मकान दिख रहे थे। इनको जहां तक ये करना चाहिए, अभी जो अपने पापा है उनके पापा को संभाल के रखना चाहिए, जबकि उसकी सासू माँ के पास घर है, उसी घर को ढंग से रिपेयर करोगे तो इतना खर्च, इतनी मोटी रकम खर्ची नहीं होगी, थोड़ा बहुत खर्चा होगा। और वहां पे चाहे तो काजल का यूट्यूब चैनल भी बना के देख सकते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि जो काजल इनके घर पे रह रही है तो काजल इनके साथ भटकती नहीं है, और इनकी वीडियो आजकल काजल नहीं बनाती है तो काजल भी बनाती है, तो उसका टाइम वैसे भी वेस्ट होता है। तो घर पे रह के भी अपने घर का वीडियो बना सकती है, क्योंकि जहाँ पे अगर सनातन उसे सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वीडियो जरूर चलेगी। मगर अब ये नया फ्लैट खरीद रहे, उस फ्लैट में रहेगी सासू माँ प्लस काजल, और मुझे तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि अंजलि का जो है पत्ता कटते जा रहा है, और अंजलि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है कि बाद में मालूम पड़ा साली आधी घरवाली नहीं, साली पूरी घरवाली। क्योंकि आज अंजलि जो है काजल के सामने बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आती, जितनी काजल स्मार्ट है। और जीजा का जो भी फोकस है आज की तारीख में साली की तरफ ही है ज्यादा करके। आपने एक बात नोटिस की, पहले मैंने अंजलि की बहन को देखा इतने कपड़े उपड़े इतने स्टाइलिश और इतने अच्छे नहीं पहनती थी जो भी ड्रेस। आजकल कपड़े की शॉपिंग ये सब कुछ सनातन उसे बहुत अच्छे से दिला रहा है। इतना तो वो अपने बहन के जो बच्चे उनके लिए भी, बहन की लड़कियों के लिए भी इतने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं लेके आता था। तो इसी से पता चलता है कि आप देखो, और अभी जो घर खरीद रहा है वो खास कर सासू माँ और साली के हिसाब से खरीद रहा है, वो बीबी के हिसाब से नहीं। क्योंकि इन्होंने अपना घर बना लिया, इतना अच्छा बेडरूम बना लिया, बेडरूम में लाखों का सामान भी लेके आ गया, मगर इनका जो फोकस है आज की तारीख में पूरा साली की तरफ है। और अंजलि जहाँ तक है जो काम कर रही है मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत गलत काम कर रही है, क्योंकि वो एक तरीके से अपना बसा बसाया घर तोड़ने की ही कोशिश कर रही है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो कर क्या रही है। बाकी उन लोगों की लाइफ, उनकी मर्जी, जो हमें लगा वो हमने बताया। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप बताओ कि मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके बाय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार। जो मैंने बीच में आप लोगों को बताया कि मैंने काफ़ी अपना वीडियो डिलीट किए हूँ, तो उसके वजह से मेरे व्यूज़ गिर गए। वीडियो डिलीट करने की वजह से मैंने 30-40 वीडियो एक साथ डिलीट कर दी थी, जो मेरे वीडियो चल रहे थे और मेरे को दिमाग में नहीं था, मैंने गलती से वो डिलीट कर दिया था। तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, ज़बरदस्ती नहीं, अगर अच्छा लगता है तो। ओके बाय।